व्यापारियों को 2019 में बीमा पेंशन का उपहार देने का काम किया। पिछले 75 सालों में अभी तक किसी भी सरकार ने व्यापारियों को बीमा और पेंशन का उपहार नहीं दिया, जबकि हम लोग 30-35 सालों से ये मांग लगातार करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो दिया था। मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले 1 लाख रुपए का बीमा दिया। राजनाथ सिंह ने उसको बढ़ा के 2 लाख का किया। राम प्रकाश गुप्ता जी ने उसको बढ़ा के 3 लाख का किया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अखिलेश जी ने फिर उसको बढ़ा के 10 लाख किया। और यही 10 लाख रुपए का बीमा 1 करोड़ 20 लाख पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पेंशन का भी उपहार, जब मैं पेंशन की बात करता था तो मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछा करते थे कि भाई कौन से विभाग की नौकरी करते हो जो आपको पेंशन मिलेगी। हम मोदी जी ने हमको उसी विभाग का कर्मचारी समझ करके पेंशन देने का काम किया, ये तो मैं नहीं जानता, पर हमारी मांग को उन्होंने पूरा किया। और जो 3000 महीने की पेंशन है, ये बढ़ के 30,000 रुपये महीना होगी अगले 2-3 सप्ताह में। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बार किसी सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया। पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अब हर महीने हर जिले में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक होती है और उसमें हम पुलिस विभाग से संबंधित किसी भी समस्या को लेके जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उन समस्याओं का समाधान होता है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ और व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक हर जिलों में नियमित तो नहीं हो रही है, परंतु कभी कहीं हर महीने, हमारे यहाँ तो लखनऊ में हर महीने हो जाती है और जिलों में कहीं 3 महीने में होती है, कहीं 4 महीने में होती है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक नियमित रूप से हर महीने होगी, तभी इसका कोई लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। पूरे देश में और खासकर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश से मतलब रखता हूँ। माफिया रंगदारी मांगने वाले, जो हमारा प्रतापगढ़ का बैंक है उसमें तो रंगदारी इतनी मांगी जाती थी जिसका बेहिसाब मांगी जाती थी। और गुंडे बदमाश पूरे का समूल विनाश किया। अब आज किसी दुकान पे एक भी किसी का टेलीफोन नहीं आता है कि भैया इतने पैसे चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा। कोई चिट्ठी भी नहीं आती, कोई कहने भी नहीं आता। इस प्रकार से गुंडे बदमाशों का समूल नाश करके व्यापारियों को अभयदान देने का काम माननीय योगी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लाइसेंस उन्होंने सब आजीवन कर दिया। हमारी मांग थी कि भैया 10 साल 12 साल का पैसा ले लो, आजीवन कर दो। उन्होंने अभी भी श्रम विभाग का आजीवन किया और उन्होंने खुलेआम सर्कुलर कर दिया कि जो व्यापारी 15 साल का पैसा लाइसेंस शुल्क दे देगा उसका लाइसेंस आजीवन होगा। GST का पहले ही आजीवन हो चुका है, श्रम विभाग का लाइसेंस आजीवन हो चुका है, खाद्य विभाग के भी लाइसेंस जो कराना चाहे वो आजीवन हो जाए। तो इस प्रकार से लाइसेंसों को आजीवन करके व्यापारियों को अभयदान देने का काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं अपने व्यापारी साथियों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने अपने लाइसेंस आजीवन करा लें कि हर साल जाने की जरूरत न पड़े। माननीय योगी जी ने मंडी शुल्क कम किया 1%, 2.5% था तो घटा के 1.5%। अब हमारी मांग है माननीय मोदी जी से कि जैसे इनकम टैक्स की दरें पूरे हिंदुस्तान में एक है, GST की दरें पूरे हिंदुस्तान में एक है, उसी तरीके से मंडी शुल्क की दर 1% पूरे हिंदुस्तान में की जाए। इससे उनका राजस्व भी बढ़ेगा और कारोबार भी बढ़ेगा, हमारा व्यापार। और जहाँ मंडियाँ नहीं बनी हैं, जहाँ बाजार नहीं बने हैं, वहाँ मंडियाँ बनवाने का काम किया जाए। जैसे बिजनौर में मंडी नहीं बनेगी, अब बिजनौर के गल्ला व्यापारियों को और किराना व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती है। अगर वहाँ मंडी बन जाए तो वो कहते हैं हमारा व्यापार दुगना हो जाए। किसानों को माल बेचने में आसानी होती है, एक जगह उनका माल बिक जाता है, जगह जगह दुकान बाजारों में नहीं, गलियों में नहीं घूमना पड़ता। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ मंडियाँ नहीं बनी है, जैसे बिजनौर, उन स्थानों पे ऐसे बिजनौर जैसे और भी बहुत से स्थान होंगे, वहाँ पे मंडी बनवाने का काम किया है जिससे व्यापारियों को लाभ। ये सब इतने काम किए हैं और भी इसके अलावा इनकम टैक्स में भी बहुत छूट दी है। पिछली बार मोदी जी ने 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको कर दिया है, इनकम टैक्स
पर 5 लाख से अगर 1,000 भी ज़्यादा है तो फिर उनको भाई 3 लाख रुपए की श्रेणी में आना पड़ेगा। बहुत से व्यापारी हैं हमारे जिनके 5 लाख से कम है, 4,80,000 है, 4,75,000 है, 4.25 लाख है, वो सब इनकम टैक्स से कमिट हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स की छूट देने से भी व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा। अब हमारी मांगें कुछ पड़ी हुई है कानून के सामने, जैसे 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हम सरकार को कर दे पाएंगे। जितना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उतना ही ज़्यादा कर दे पाएंगे। तो इसलिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाना चाहिए। 25 लाख रुपये का दुकान चोरी का, दुकान लूटने का, पानी में बहने का बीमा किया जाना चाहिए। और कोई आम व्यापारी की आम मौत हो जाए तो उसके लिए 25 लाख रुपये का बीमा सामान्य मौत होने पर किया जाना चाहिए। ये सुविधाएं सब हमारे कर्मचारी साथियों को मिल रही हैं। उनको तो 50 लाख का बीमा सरकार ने कर रही है, भाई हमारा 25 ही का कर। ये बीमे की छूट व्यापारियों को मिलनी चाहिए, जिससे व्यापारी अपना स्वास्थ्य तो ठीक रखे कम से कम। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी इन बातों को मानेगी। और जो अभी